प्रियव्रत ने व्रत लिया कि रात क्यों हो जाती है, 12 घंटे अंधकार में यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। मेरी दृष्टि से रात्रि होना ही नहीं चाहिए। तो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, इन्होंने एक ज्योतिर्मय प्रकाशमय रथ का निर्माण किया और उस रथ से पृथ्वी की परिक्रमा देनी चालू कर दी। तो पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई और 7 दिन तक कहीं भी पृथ्वी पर रात्रि नहीं हुई। जैसे यहां सवेरा हुआ तो अमेरिका में अंधेरा हुआ, तो जहां अंधेरा होता है वहां रथ ले जा करके ये दिन कर देते हैं, ऐसे परिक्रमा देते रहे। तो 7 द्वीप और 7 सागरों की रचना हो गई। ब्रह्मा जी ने आके समझाया कि बेटा गड़बड़ न करो, रात हम नहीं बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, बस उपयोग करना आना चाहिए। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र की शक्ति न हो। और नास्ति मूल मनौषधम, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई योग्यता न हो। बस योजकस तत्र दुर्लभ, किन किन अक्षरों से कौन सा मंत्र बनेगा उसका कोई संयोजक होना चाहिए। किस किस वनस्पति से कौन सी दवा बनेगी, औषधि बनेगी, उसको कोई बनाने वाला चाहिए, संयोजक चाहिए। कौन से व्यक्ति में क्या योग्यता है, उसका कहां उपयोग किया जा सकता, कोई उपयोग करने वाला व्यक्ति चाहिए। योजकस तत्र दुर्लभ, बस संयोजक दुर्लभ है। जिन अक्षरों से मिला के मंत्र बनाए, जिन वनस्पतियों से दवा बनाए, जिस व्यक्ति को योग्यता के अनुसार उसका उपयोग करे, ऐसा कोई संयोजक दुर्लभ होता है। उपयोगिता सबकी है, कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं, व्यर्थ की कुछ नहीं। बस हमारी समझ में ना आवे, जैसे घास फूस होती है पार्क में, हम लोग उखाड़ के ऐसे फेंक देते हैं, हमारे लिए वो घास से कूड़ा है। पर किसी वैद्य ने आके कहा अरे ये तो बहुत गजब की जड़ी है, इसके द्वारा तो अमुक बीमारी ठीक होती है। तो जो कल तक हमें घास लग रही थी, कूड़ा लग रही थी, अब उसमें हमारी कितनी महत्व बुद्धि हो जाती है, अरे ये तो बहुत बढ़िया दवा है। बोलो राधे राधे। दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि कब बदलती है, जब उसकी योग्यता का पता चलता है, नहीं तो व्यर्थ है। उसी प्रकार प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, बस आपको उपयोग करना आना चाहिए, उसका महत्व का आपको पता होना चाहिए। सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं डाला तो सबने मुंह बिगाड़ा, अरे राम राम, कोई स्वाद ही नहीं था भोजन में। दूसरे दिन विशेष ध्यान रखा तो गलती से 2 बार गिर गया, तो फिर मुंह बिगाड़ा कि अरे बिल्कुल कड़वी करके रख दी सब्जी। तीसरे दिन नमक को बुरा समझ के खीर में डाल दिया, तो 3 दिन भोजन बर्बाद हुआ। अंत में नमक उठा के आपने गंगा जी में फेंक दिया। ये नमक की वजह से भोजन बिगड़ता है। अब नमक खराब है कि आपकी बुद्धि खराब है, दोष नमक को दे रहे हो। उसका उपयोग करना तुम्हें नहीं आ रहा, तो उसमें नमक का क्या दोष, वो तो राम रस है, बड़ा उपयोगी है। वैष्णव लोग नमक को राम रस बोलते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने जब समझाया तो प्रियव्रत को बात समझ में आ गई और अपना आग्रह उन्होंने त्याग दिया। और पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 सागर बन गए। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप बने। सबसे पहला जम्बू द्वीप, जिसके राजा बने प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हुए, तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किम पुरुष खंड, भद्रासु खंड, अजनाब खंड, ऐसे जम्बू द्वीप के ये 9 खंड बने। उसमें सबसे पहला अजनाब खंड था, जिसके राजा बने महाराज नाभि। नाभि के पुत्र हो गए भगवान ऋषभदेव। बोले ऋषभ भगवान की। ऋषभदेव जी ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किया और 100 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जो इतना प्रतापी तेजस्वी हुआ कि उसके नाम से यह अजनाब खंड फिर भारत वर्ष के नाम से जाना गया।
आसीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों को उन्होंने बुला करके पहले उपदेश दिया कि बच्चों, अब हम तो जा रहे हैं सन्यास लेकर के, घर छोड़ के, परमहंस बन के, और जाने से पहले 2 चाबी दे के जा रहे हैं। एक से नरक का दरवाजा खुलेगा, दूसरे से मोक्ष का। वो चाबियां कौन सी हैं? बोले महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते, यदि मुक्ति का द्वार खोलना चाहते हो तो किसी महत पुरुष का संग करो, किसी महान संत का सानिध्य, सेवा मोक्ष का मार्ग खोलने वाली है। और तमोद्वारम, यदि नरक में जाना चाहते हो तो योषिताम संगी संगम। योषिताम, योषित माने स्त्री, और संगी संगम माने स्त्रैण्य पुरुष जिसको कहते हैं। किसी लंपट व्यभिचारी पुरुष का यदि आपने संग किया तो नरक का दरवाजा पक्का है। स्त्री संग इतना दूषित नहीं है जितना कि स्त्रैण्य पुरुष का संग दूषित है। ये ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को उपदेश दिया और अंत में परमहंस बन गए। नग्न होकर के जंगलों में घूमने लगे। पर अरहन नाम का राजा था, उसने ऋषभ देव जी से प्रभावित होकर के उनको अपना आदर्श बनाया। बस वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कहलाए भगवान ऋषभ देव जी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस भारतवर्ष का नाम जो भरत जी से पड़ा है, इस भारत में 3 भरत हुए, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी। ये जो भरत जी हैं ऋषभ देव जी के बेटा, ये ज्ञान योगी भरत है, क्योंकि ये भी अंत में छोड़ छाड़ के सब चले गए और पुलहाश्रम में भजन करते समय मृग में इनकी आसक्ति हो गई, तो मृग का चिंतन करके मरे तो अगले जन्म में ये मृग बने। मृग शरीर त्यागा तो तीसरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और बचपन से ही पागलपन दिखाना चालू कर दिया बचने के लिए। दुनिया में किसी में मेरी आसक्ति ना हो, तो पागल बन गए जबरदस्ती, जिसके कारण पिता ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। ये महामूर्ख है। भरत जी यही चाहते थे, ये परम ज्ञानी थे। इन्होंने रघुगण की पालकी ढोई और अंत में उसको ऐसा उपदेश दिया कि जड़ भरत जी के उपदेश से रघुगण का कल्याण ही हो गया। भवाटवी का वर्णन करके इनको सुनाया। जड़ भरत जी का उपदेश बड़ा अद्भुत है, तो इसलिए ज्ञान योगी भरत है। दूसरे भरत कर्म योगी, जो दुष्यंत के पुत्र, शकुंतला के बेटा, तो जंगल में पैदा हुए और शेरों के साथ खेलते हुए वन में अंत में ये चक्रवर्ती सम्राट बने। ये कर्म योगी भरत है। इन्हीं के भरत जी के वंश में सब पांडवों का जन्म हुआ है। इसलिए भगवान अर्जुन को भारत कह के बुलाते थे। गीता में भगवान अर्जुन को भारत संबोधन क्यों करते हैं? क्योंकि भरत वंशी हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये भारत संबोधन है अर्जुन के लिए। हे भारत, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तदा अहम आत्मानं सृजामि। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, अभ्युदय होता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, अवतार लेता हूं। जब जब होए धर्म की हानि। तो ये कर्म योगी भरत हैं। और तीसरे हुए भक्ति योगी। भक्ति योगी भरत कौन है? रामानुज, दशरथ नंदन भरत जी, राम जी के छोटे भाई। अद्भुत प्रेम राम जी के प्रति जो भरत जी का प्रेम है, अयोध्या कांड पूरा भरत जी के चरित्र से ही भरा हुआ है। और पूरा अयोध्या कांड भरत जी का चरित्र गाने के बाद अंतिम सोरठे में गोस्वामी जी ने दावे के साथ कहा
भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, तो सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस बिरती। अयोध्या कांड का अंतिम श्लोक। कहते हैं 2 काम होंगे भरत जी का चरित्र सुनने वालों के जीवन में। क्या? जो आपके भीतर भवरस भरा है, विषय रस, तो विषय रस तो सब बाहर हो जाएगा तुम्हारे भीतर से, और तुम्हारे भीतर राम प्रेम भर जाएगा। भरत का मतलब है भर देने वाला। तो भरत जी क्या भरते हैं? बोले सिय राम पद प्रेम अवश्य होए। भरत जी इतने परम प्रेमी प्रभु के हैं कि इनका चरित्र सुनते सुनते तुम्हारे हृदय में भी राम जी का प्रेम लबालब भर जाएगा। परंतु भाई पानी से भरा गिलास है और उसमें दूध भरना चाहो तो पहले पानी फैलाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, तभी दूध भरेगा। तो भवरस विरति, भवरस से विरक्ति हो जाएगी, भवरस आपके भीतर से भाग जाएगा और राम रस आपके हृदय में लबालब भर जाएगा। ये भरत जी के चरित्र का चमत्कार है। इसलिए प्रेम योगी, भक्ति योगी भरत है। तो भारत में ऐसे 3 भरतों से ये भारत भूमि विभूषित है। बोलो भारत माता की। और इसलिए इस पुण्य भूमि भारत की महिमा में देवता भी इसके गुणगान करते हैं। और देवता प्रशंसा में कहते हैं, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं रसुभारताजिरे मुकुंद सैवोपयकं स्पृहाहिनः। देवता कहते हैं, हे प्रभु वो दिन कब आएगा जब हम भी भारत के आंगन में विचरण करेंगे, भारत की भूमि पर हम भी जन्म लें। कि कौन कह रहे हैं? देवता जो स्वर्ग में रहते हैं। किसी ने कहा, भाई तुम इतने ऊंचे स्वर्ग के वासी हो और सुरा सुंदरी का सेवन कर रहे हो, देवताओं का शरीर दिव्य होता है, हमारे शरीर में मलमूत्र आदि दुर्गंध आदि है, परंतु देवताओं का शरीर दुर्गंध मुक्त, मलमूत्र से रहित, बहुत ही दिव्य होता है। तो इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर सुख सुविधा स्वर्ग की, उसे छोड़ के तुम भारत में आना क्यों चाहते हो भाई? तब देवता कहते हैं, जो भारत में है वो हमारे स्वर्ग में नहीं है। क्या चीज नहीं? न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। देवता कहते हैं, हमारे देवलोक में, स्वर्ग में कभी हमें साधु संतों के दर्शन नहीं मिलते। दिव्य तपस्वी तेजस्वी महात्माओं के दर्शन तो केवल पुण्य भूमि भारत में ही संभव है, स्वर्ग में नहीं। न साधवो भागवतास्तदाश्रया। भागवत माने भगवान के भक्त, भगवान के परम भक्त जो हैं महाभागवत, और बड़े बड़े तपस्वी तेजस्वी जो संत ऋषि मुनि हैं, ये केवल पुण्य भूमि भारत में ही दिखाई पड़ते हैं, स्वर्ग में नहीं। और क्या नहीं? बोले न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। भगवान की कथा सुनने का हमारा मन हो तो यहाँ कथा सुनाने वाला कोई नहीं है स्वर्ग में। ये दिव्य कथाएं तो केवल पुण्य भूमि भारत में ही सुनने को मिलती है। कि आज भागवत की कथा हो रही है, आज राम कथा हो रही है, आज शिव पुराण हो रहा है, आज देवी पुराण हो रहा है। दिव्य दिव्य भगवान के चरित्रों के गुणगान केवल पुण्य भूमि भारत में ही सुनने को मिलते हैं। देवता कहते हैं, एक बार अमृत का कलश लेके हम भी सुखदेव जी के पास चले गए भागवत सुनने के लिए, तो हमें फटकार के भगा दिया। बोले उठाओ अमृत, भागो यहां से। हमको कथा सुनने का सौभाग्य स्वर्ग में प्राप्त नहीं है। न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा। और क्या नहीं है? बोले यहां पर हमें यज्ञ देखने को नहीं मिलते।
मख महोत्सव, ये केवल भारत में। अब पुरुषोत्तम मास का उत्सव चल रहा है, उसके बाद में अब गुरु पूर्णिमा का उत्सव आ गया, फिर अब श्रावण झूला का महोत्सव आ गया, अब श्रावणी पर्व आ गया, फिर भादों के आते अब जन्माष्टमी आ गई है। ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें कोई महोत्सव ना हो। उत्सव का अर्थ क्या है? उत्सवों के माध्यम से हम सदा उत्साह में भरे रहते हैं कि अब हमारा फलाना महोत्सव आने वाला, अब अमुक उत्सव आने वाला, अब रामनवमी आने वाली, अब जन्माष्टमी आने वाली है, विवाह पंचमी आने वाली है। कभी विवाह का, कभी जन्म का, कोई ना कोई उत्सव भारत में सदा मनता रहता है। इसलिए भारतवासी सदा उमंग उत्साह में भरे रहते हैं उत्सवों के माध्यम से। वो उत्साह स्वर्ग में नहीं है, विश्व में कहीं नहीं है। कितना भी वैभव अन्य देशों में क्यों ना हो, वैभव संपन्न हो सकते हैं, सुख सुविधा की सामग्री हमसे ज्यादा हो सकती है, पर जो मस्ती भारत के भूमि पर है, जो आनंद, जो उत्साह है, वो अन्यत्र कहीं भी देखने को मिलने वाला नहीं। ये देवता कह रहे हैं। भारत के जो 9 खंड हैं, सभी 9 खंडों में अलग अलग भगवान रूपों, अलग अलग रूपों में प्रभु विराजते हैं। और एक जो भगवान नरसिंह रूप में विराजते हैं, हरिवर्ष नाम का एक खंड है, नवखंड है ना जम्बू द्वीप के, हरिवर्ष खंड में नरसिंह भगवान विराजते हैं और प्रहलाद जी सदा उनकी स्तुति गाते रहते हैं। तो स्तुति गाते हुए प्रहलाद जी क्या कहते हैं? स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं विथोधिया मनश्च भद्रं भजताद अधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। हमारे वर्तमान पूरी पीठाधीश्वर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, श्री स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, अभी उनका हमने एक वक्तव्य सुना इसी श्लोक के माध्यम से। बोले इस समय विश्व में जो भयंकर उथल पुथल मची हुई है, अराजकता जो चारों तरफ फैल रही है, तो सभी सनातनियों को ही नहीं अपितु मनुष्य मात्र को ये जो प्रहलाद जी का वचन है उसको सुबह दोपहर शाम बल 5 बार उन्होंने बताया। प्रातःकाल 6 बजे जगते ही, उसके बाद 10 बजे मध्याह्न, फिर मध्याह्नोत्तर 2 बजे, फिर सायंकाल 6 बजे और फिर रात्रि में सोते समय इस श्लोक का पाठ करना चाहिए, जिसका भाव है स्वस्तस्व विश्वस्य। ये प्रहलाद जी का वचन है, विश्व का कल्याण हो। ये जो नारा धर्म सम्राट ने लिया है वो प्रहलाद जी के इन्हीं वचनों से लिया है। स्वस्तस्व विश्वस्य खल प्रसीदताम, अर्थात विश्व का मंगल हो। ये प्रहलाद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, नरसिंह भगवान से, प्रभु आप समस्त विश्व का मंगल करें, कल्याण करें। स्वस्तस्व विश्वस्य खलह प्रसीदताम, जिनकी दुष्ट बुद्धि है, जो खल हैं, जिनकी बुद्धि कुत्सित है, उनकी बुद्धि का सुधार करो, उनकी बुद्धि शुद्ध करो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध करो। और प्राणी मात्र के मन बुद्धि में आपका प्रेम जगे और हमारे अहेतुकी भक्ति हम सबके हृदय में जगे, आपके प्रति अनुराग बढ़े, ऐसी प्राणी मात्र को सद्बुद्धि आप प्रभु प्रदान करें। ये प्रहलाद जी विश्व के मंगल की कामना नरसिंह भगवान से करते हैं। तो आज वर्तमान में यदि विश्व का मंगल चाहें तो हमारे पूरी पीठाधीश्वर महाराज कहते हैं कि इस श्लोक का सबको सुबह दोपहर शाम और रात्रि में केवल एक ही श्लोक का उदाहरण दिया। बोले इसका स्मरण करते रहना चाहिए और इसका अर्थानुसंधान करते हुए गायन करें कि हे प्रभु आप इस विश्व का मंगल करें, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध करें, प्राणी मात्र में आपके चरणों के प्रति अनुराग बढ़े। गोस्वामी हमारे धर्म सम्राट महाराज ने जो नारा लगाया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ये चारों नारे इसी श्लोक के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जो केवल अपने राष्ट्र के ही हित की बात नहीं करता, प्राणी मात्र के, विश्व के कल्याण की कामना करता है।
विश्व के मंगल की भावना यदि है तो केवल सनातन धर्म में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे में सब आगे, केवल अपना देश नहीं, केवल अपना धर्म ही के मानने वाले ही नहीं, सभी का मंगल।